सोचिए, दो मासूम चिड़िया और एक चालाक दुश्मन, क्या वे अपने अंडों को बचा पाएंगी? एक सुंदर वन नामक जंगल था। जंगल में टोनी और मोनू नाम की दो चिड़िया रहती थीं। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं और साथ साथ रहती थीं। एक दिन टोनी ने कहा, हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया। बारिश का मौसम आने वाला है और हमें अनाज का प्रबंध करना पड़ेगा। मोनू बोली, सही कहा तुमने। बारिश के दिनों में बाहर जाकर खाना भी नहीं ला सकते। बारिश के दिनों के लिए अनाज का प्रबंध तो हम कर लेंगे, लेकिन अभी तो मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चलो ना, कुछ खाकर आते हैं। हाँ चलो, टोनी बोली। उन्हें देखकर एक काला कौवा बोला, ये दोनों कहाँ जा रही होंगी? बहुत मज़े में लग रही हैं। इसका ध्यान रखना, वो बहुत ही बुरा है। मोनू बोली, हाँ मुझे पता है, मैं उसे बुलाती ही नहीं। उसके साथ कौन रहेगा? वह हमेशा दूसरों को परेशान करता रहता है। दोनों चिड़ियाँ खाना खाकर वापस अपने पेड़ पर आ जाती हैं और बातें करने लगती हैं। बारिश का मौसम आने वाला है और अंडे देने का भी समय हो गया है। हमें जल्दी से घर बनाना पड़ेगा। ज़रूर, अंडे देने का समय हो गया है। मुझे दोनों पर नज़र रखनी पड़ेगी। काला कौवा मन ही मन सोचता है। घर बन जाने के बाद दोनों चिड़िया खुश होकर कहती हैं, अब आराम से रहेंगे। बारिश की कोई टेंशन नहीं। घर बहुत अच्छा बना है। बारिश का पानी भी अंदर नहीं आएगा। कुछ दिनों बाद दोनों चिड़ियाँ अपने अंडे देती हैं। टोनी कहती है, हम दोनों अगर खाना लेने बाहर जाएंगे तो अंडे अकेले रह जाएंगे। मोनू बोली, कोई बात नहीं, इसका उपाय मेरे पास है। हम बारी बारी से खाना ढूंढने जाएंगे। एक घर की पहरेदारी करेगा और दूसरा बाहर जाएगा। दोनों वैसा ही करने लगती हैं। इसी दौरान काले कौवे को पता चल जाता है कि चिड़ियों ने अंडे दिए हैं। एक दिन वो दूसरे पेड़ पर बैठकर चुपके से देखने लगता है। ये एक चिड़िया बाहर जाती है और एक घर पर रहती है। अब क्या करूं? अंडे खाने के लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। अगले दिन जब टोनी खाना लेने बाहर जाती है, काला कौवा पेड़ के पीछे छिप जाता है। वो आवाज़ लगाता है, मोनू, टोनी मुसीबत में है। ये सुनकर मोनू बाहर आ जाती है। बाहर तो कोई नहीं है। ऐसा कौन बोला होगा? अगर बात सही निकली तो? मोनू सोचती है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। थोड़ी देर में मदद करके वापस आ जाऊंगी। जैसे ही मोनू जाती है, काला कौवा आता है और सारे अंडे खा जाता है। थोड़ी देर बाद टोनी खाना लेकर वापस आती है और देखती है कि घर में ना टोनी है ना ही अंडे। हे भगवान, मोनू कहाँ गई और हमारे अंडे कहाँ हैं? दूसरी ओर मोनू भी वापस आती है। टोनी घर पर नहीं है। अंडे अकेले होंगे। मुझे जल्दी लौटना चाहिए। जब मोनू घर पहुंचती है तो देखती है कि टोनी रो रही है। तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम तो जंगल में फंस गई थी ना? टोनी बोली, किसने कहा? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तुम घर छोड़कर कहाँ गई थी और हमारे अंडे कहाँ हैं? मोनू सारी बात बताकर रोने लगती है। दोनों समझ जाती हैं कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। टोनी बोली, जब मैं आ रही थी तो रास्ते में काले कौवे को देखा था। जरूर उसी ने हमारे अंडे खाए हैं। मोनू बोली, हमें उसे सबक सिखाना पड़ेगा। दोनों मिलकर योजना बनाती हैं और काले कौवे के पास बैठकर जोर जोर से बातें करती हैं ताकि वो सुन ले। हमारे अंडे तो कोई खा गया, लेकिन दूसरे अंडों का किसी को पता नहीं चलने देंगे। कौवा ये सुनकर खुश हो जाता है और सोचता है, कल सुबह फिर अंडे खाने जाऊंगा। अगले दिन जैसे ही काला कौवा आता है, वो अंडों की जगह पत्थर और गोंद में फंस जाता है। तभी टोनी और मोनू आ जाती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। सभी पक्षी मिलकर काले कौवे को सबक सिखाते हैं और जंगल से बाहर निकाल देते हैं। इस तरह टोनी और मोनू की चतुराई से उन्हें न्याय मिलता है।